टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे इंदौर के बेटमा के शिवनारायण बाथम के द्वारा एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें उनकी नाबालिग बेटी प्रीति बाथम के द्वारा उन्हें अपना लीवर डोनेट करने को अनुमति देने की मांग की थी। 15 दिन चली लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग को अंगदान की अनुमति दे दी है, जहां नाबालिग बेटी अब अपने पिता के लिए अपना लिवर डोनेट कर अपने पिता की जान बचाएगी। इतने आधुनिक दुनिया के बावजूद हर कोई अपने वंश परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे की उम्मीद रखता है, लेकिन इंदौर की एक बेटी ने एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसे वाकई शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। जिंदगी और मौत के बीच पिता 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती है, जहां 13 जून को बेटी प्रीति ने अपने पिता को लीवर देने के लिए इंदौर हाई कोर्ट से अपील की थी। 15 दिनों तक चली इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में न्यायालय ने अब बेटी को अंगदान करने के लिए अनुमति दे दी है। वहीं नाबालिग को अंगदान अनुमति देने का यह मध्य प्रदेश का पहला मामला है। वहीं इसके लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी अनुमति दी जा चुकी थी। वहीं न्यायालय के इस फैसले के बाद अब नाबालिग बेटी अपने पिता को अंगदान कर सकेगी। डॉक्टर के पास हाई कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद 8 से 10 घंटे में यह ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पूरा हो सकेगा। ऑपरेशन की तैयारी के लिए अभी डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रख लिया है। पिता को भी सर अब लीवर डोनेट कर सकेगी, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और कोर्ट ने क्या कुछ टिक के साथ ये पूरी अनुमति दी है? अभी वर्तमान में जो आज सुनवाई हुई है विशाल मिश्रा साहब की कोर्ट पर, जो कि वीसी के माध्यम से हुआ है क्योंकि वो जबलपुर में बैठे हैं, तो इसमें ये सुनवाई हुई है कि उसको तुरंत जो लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है उसको एहतियात के साथ सावधानी से पूरे मेडिकल टीम के संरक्षण में की जाए जल्द से जल्द, ये डायरेक्शन दिए हैं। और डिटेल ऑर्डर का मुझे शाम का बोला है कि शाम को हम डिटेल ऑर्डर पास करेंगे। पेशेंट कब से परेशान हो रहा था, ये पिटीशन कब से लगाई गई? ये जो पिटिशनर है ये विगत 6 वर्षों से इस समस्या से ग्रसित है। दूसरा, इसमें जब मेरे पास ये आए 13 तारीख को या दोपहर को मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या है और मेरी बेटी जो कि नाबालिग है वो मुझे लीवर का पार्ट या डोनर के रूप में डोनेट करना चाहती है। मेरे द्वारा तत्काल में एक पिटीशन ड्राफ्ट की गई और माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उसी दिन मैंने उसमें मेंशन लेकर नेक्स्ट डे की सुनवाई करवाई। फिर उसमें आगे जैसा जैसा उसमें मेडिकल बोर्ड और मेडिकल कमेटी की गठित की गई, फिर उसके बाद में कमिश्नर जो है भोपाल मेडिकल, वहाँ से भी रिपोर्ट बुलवाई गई, जिसके बाद जो सुनवाई हुई आज उसमें मेडिकल बोर्ड और जो रिपोर्ट से आई है उसके अकॉर्डिंग आज कंसीडर किया गया उसमें। सर, देश में ये पहला मामला है या इस तरह का मामला पूर्व में भी आ चुका है? देश में ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी पूर्व में भी कई जगह पर हो चुका है। दिल्ली है, मद्रास है और भी अन्य जगहों पर हो चुका है, पर नाबालिग होने की वजह से कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। इसमें जो रूल है ट्रांसप्लांट ह्यूमन ट्रांसप्लांट जो है एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 53G जो रूल है उसके अकॉर्डिंग दोनों मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेना आवश्यक है, जिसमें एक अथॉरिटी होती है जो स्टेट लेवल पे होती है और एक मेडिकल कमेटी जो होती है जो आपके यहाँ पर MI और जो हमारे यहाँ पर MGM है उनके द्वारा ये कमेटी गठित की जाती है। डोनर जो है उसकी एज क्या है और क्या करती है? डोनर की वर्तमान में एज जो है वो 31/7/2006 का उसका जन्म है, तो आज वो उसकी उम्र वर्तमान में 17 साल 10 महीने और 26 या 27 दिन के लगभग है। और वर्तमान में वह ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल किया है फर्स्ट ईयर का उसके द्वारा। डोनर अभी नाबालिग है, तो कोर्ट ने किस बात को आधार मानते हुए अनुमति दी? कोर्ट ने ये मानते हुए आधार मानते हुए दिया है कि जो लास्ट टाइम पे जो मेडिकल की रिपोर्ट और उसके संबंध में जो कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई उसके आधार पे उन्होंने उसको कंसीडर करने का कहा है।
आपका नाम बताइए। मेरा नाम अधिवक्ता नीलेश मनोरे, एडवोकेट उच्च न्यायालय। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है सर? ये अभी वर्तमान में विशेष जुपिटर में है और इनका आज संभवतः आज ऑपरेशन की तैयारियां पूरी हो गई है।